हाथ जोड़ विनती करूं, हे मेरे कृपा निधान। सुंदर स्वस्थ हम सब रहे, मुख पे मधुर मुस्कान। हृदय सिंहासन आप रहो, सदा सुभायमान। 8 पहर करते रहे मेरे महाकाल तेरा ध्यान। भक्त जन करते रहे दर्शन अमृत पान। बीते समय की गलतियाँ क्षमा करो महाकाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण वायव्य संहिता आरंभ। पूर्वार्ध। पहला अध्याय। व्यास जी बोले, शिव, गणेश और स्वामी कार्तिक और सृष्टि, उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शंकर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। इनकी शक्ति अद्वितीय और सब में गमन करने वाले और व्यापकता ही जिनका स्वभाव है, उन अजन्मा विश्वकर्ता अविनाशी शिव महात्मा वासुदेव महादेव की मैं शरण हूँ। जब धर्मस्थान महागंगा यमुना के संगम स्थल प्रयाग और नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ शुरू किया, तो मुनियों के उस यज्ञ की बात को सुनकर व्यास के पुत्र सूत जी वहाँ आए। उन्हें देखकर सबने उनका सत्कार दिया और बैठने के लिए आसन दिया और कहा कि आप हमें और दिव्य कथामृत का पान कराइए। इस पर सूत जी बोले, अब मैं आपको सभी विद्याओं के रूप पुराणों के प्रकट होने का वृत्तांत सुनाता हूँ। पुराण क्यों है? श्वेत कल्प के समय वायुदेव ने जो कुछ कहा था, उन्हीं शब्दों और अर्थों से न्याय से पूर्ण, शास्त्रों के अर्थों से शोभित पुराण कहे जाते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, सभी पुराण 14 प्रकार की विद्याएं हैं। फिर आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्र, ये 4 उन 14 में युक्त कर देने से विद्या 18 प्रकार की हो जाती है। इन 18 विद्याओं के उत्पादक भगवान शंकर हैं। संसार को बनाने के लिए आपने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और 18 विद्याएं उनको दी। ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष्णु को शक्ति दी। विष्णु तो ब्रह्मा जी की रक्षा करने वाले हैं, मध्य पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने 18 विद्याएं पाकर पुराणों का विस्तार किया। फिर ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। उनके बाद अन्य सभी शास्त्र हुए। उन पुराणों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, अतः इनका पढ़ना समझना लोगों के लिए कठिन था। यह देखकर शंकर जी की प्रेरणा से स्वयं विष्णु द्वापर की समाप्ति के समय व्यास रूप में अवतरित हुए। उन्होंने वेदों का विभाग करके शास्त्रों को संक्षेप रूप में बनाया। इस प्रकार सभी द्वापर युगों के अंत में विष्णु व्यास रूप में प्रकट होकर वेदादि विभाग आदि क्रिया करते हैं। फिर नवीन नवीन पुराणों की रचनाएं भी करते हैं। इस द्वापर की समाप्ति में सत्यवती पुत्र कृष्णदेवपायन नाम से व्यास जी प्रकट हुए हैं। वेदों को आपने 4 भागों में बांट दिया है, इसलिए आपका नाम वेद व्यास है। फिर सामान्य रूप से पुराणों की रचना की है। संक्षेप में सभी पुराणों के 4 लाख श्लोक रचे। जब इन पुराणों को पढ़ा न जाए तब तक वेद उपनिषद वेदों के अंग पढ़ने से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पुराण संख्या में 18 हैं, जैसे कि ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्मांड, स्कंद। इस प्रकार ये 18 पुराण हैं। इनमें चौथा शिव महापुराण शैवों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। इसी शिव पुराण के अंतर्गत धर्म और विधि से शिव आराधना करने से तीनों वर्णों के मनुष्यों और देवताओं को शिव कथा से शीघ्र शिवलोक की प्राप्ति होती है, जिसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति की अभिलाषा से शिव आराधना ही फलदायक है। सूत जी बोले, सबसे पहले अनेक कल्पों के बीतने पर जब वराह कल्प आया, तब सभी ऋषियों में विवाद छिड़ा। विवाद परब्रह्म के विषय का था। कोई कहता किसी को और कोई कहता किसी को। जब निर्णय न हो सका तो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, तो ब्रह्मा जी ने बताया, जो मन वाणी से अतीत है, जो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि और मूल इंद्रियों के साथ सबको रचते हैं, पंडित जन जिनके परम आनंद को प्राप्त करके अभय हो जाते हैं, जिनकी कृपा से प्रजापति पद मुझे मिला है, जिनके द्वारा सारा ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा है, जो सारे ब्रह्मांड को पैदा करके सब पर शासन करता है, वह अद्वितीय सदाशिव है और कोई भी परब्रह्म नहीं। जो भी प्राणी तत्व रूप से इस शिव का ध्यान करता है, वह मरने के बाद सांसारिक बंधनों से मुक्त हो परम पद पाता है। जो सूर्य, चंद्र, अग्नि, बिजली
आदि को अपने प्रकाश से प्रकाशित करके सारे विश्व को प्रकाश में बनाता है। श्रुतियों का कथन इसी प्रकार है। इस अद्वितीय शिवजी की अनंत महिमा जानी नहीं जाती, इनके समान कोई नहीं। यही अनंत महिमा अखंड ब्रह्मांड अंड को रचने में निपुण, उदार, गंभीर, माधुर्य मकरंद से सभी प्राणियों के स्वामियों के साथ अद्भुत लीला वाले भगवान सदाशिव हैं। अपने अंदर से ही संसार उत्पन्न करते हैं और फिर अपने में प्रलय आने पर विलीन करते हैं। सारा ब्रह्मांड इनके अधीन है। यही मनुष्य आदि सभी प्राणियों को प्रपंच में लगाते हैं। इन्हें अज्ञानी, दुष्ट, पतित, अधम देख नहीं पाते, भक्त जन इनको देख पाते हैं। ये 3 रूप वाले हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अति सूक्ष्म। इनके स्थूल रूप को देवता और सूक्ष्म रूप को योगी जन देख पाते हैं। तीसरा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म नित्य और अविनाशी रूप है। वह रूप तो शिव जी के परम भक्त और शिव के व्रत के अनुकूल चलने वाले ही देख पाते हैं। शिव जी वेदों में कहे गए साधनों से प्रसन्न होते हैं और वेदोक्त साधनों से पहले जन्म के पाप पुण्य समाप्त हो जाते हैं। तब भगवान शंकर कृपा करते हैं। धर्म के विशेष होने पर अधर्म का नाश होता है और इस प्रकार धर्म के विशेष होने पर उनके द्वारा जन्म जन्मांतर के पाप संग्रह के नाश होने पर भगवान शंकर अपनी अचल भक्ति देते हैं। उनके गुण समूह को समझाने के लिए पहले उनकी परम कृपा चाहिए, जो साधनों से मिलती है, फिर कर्म बंधनों से मुक्त होता है, निष्काम कर्मों से शिव धर्म में लगता है। गुरु अपेक्षित और गुरु अनपेक्षित यह धर्म 2 प्रकार का है। गुरु अनपेक्षित धर्म से गुरु अपेक्षित धर्म 100 गुना विशेष है। गुरु अपेक्षित धर्म द्वारा ही शिव धर्म में प्रवृत्त होकर मनुष्य को शिव ज्ञान होता है, फिर उसे संसार असार दिखाई पड़ता है। वैसे भी सांसारिक विषयों से निवृत्त होकर भाव साधन में प्रवृत्त हो जाता है। भाव सिद्ध हो जाने पर ध्यान कार्य में निष्ठा होती है, फिर ज्ञान और ध्यान युक्त होकर वह योग में लगता है। योग से भक्ति, भक्ति से शिव कृपा से संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर तो मनुष्य शिव समान रूप होकर शिव धाम पाता है। इसी कारण हे ऋषियों, तुम भी परब्रह्म शंकर की कृपा पाने के लिए यत्न करो। मन और वाणी के मल निवृत्त करके निरंतर अग्निहोत्र करने लग जाओ। उसमें परब्रह्म परमात्मा शिव के ध्यान का अभ्यास करो। उसी के द्वारा भगवान शिव में प्रेम को बढ़ाते जाओ। तुम लोग ऐसा करो, देवताओं के 1000 वर्ष तक महायज्ञ करने का संकल्प करो और आरंभ करके जब उस यज्ञ की पूर्णता हो जाए तब मंत्रों द्वारा आह्वान किया गया वायुदेव तुम्हारे पास आ जाएगा, उससे अपने कल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। उसके बाद तुम लोग परम पवित्र वाराणसी नगर में जाना। वहाँ पिनाकधारी भगवान शंकर जगत माता पार्वती के साथ भक्तों पर कृपा करने वाली लीला करते हुए विराजमान है। उस समय मैं मनोमय नामक अपना चक्र छोड़ने वाला हूँ। इस चक्र की नेमी जहाँ पर टूटे तुम वहीं पर अपना यज्ञ कुंड बनाना। जब तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और ऋषि उसके पीछे पीछे चल पड़े, तो जब वह चक्र चलकर एक पवित्र स्थान पर गिरा तो उस वहाँ पर चट्टान से टकराकर उसकी नेमी टूट गई, तो वह स्थान नैमिषारण्य के नाम से विख्यात हुआ। तो ऋषि लोगों ने वहीं पर यज्ञ करने की दीक्षा ग्रहण करी। उसी समय राजा पुररवा उर्वशी के साथ विहार करता हुआ वहाँ पहुँचा। वह 18 समुद्र द्वीपों का स्वामी होते हुए भी उस रमणीय भूमि को देखकर ललचा गया। मुँह में आकर अज्ञान से मुनियों से उस स्वर्ण वेदी को छीनने को तैयार हो गया। मुनि लोगों ने क्रोध में भरकर कुशा का प्रहार करके उसे मार गिराया। यह वही भूमिखंड है जिस पर बैठकर ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की रचना की। इस भूमिखंड को पाकर ऋषि लोग बड़े खुश हुए। उन ऋषियों ने उस नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान शंकर के आराधन में महान यज्ञ किया। उन्होंने 10,000 वर्ष में जाकर उस यज्ञ को पूरा किया। फिर ब्रह्मा की प्रेरणा से वायुदेव वहाँ पर आए। उन्हें देखते ही ऋषि लोग उठ खड़े हुए और उनको आसन दिया और सत्कार किया। फिर वायुदेव बोले, आप लोगों का यह यज्ञ तो निर्बाध हो रहा है, कोई देव शत्रु दानव इसको विघ्न पहुँचाने नहीं पहुँचा। फिर आप लोगों को कोई प्रायश्चित तो करना नहीं था, तो कष्ट भी नहीं हुआ। आप लोगों ने शास्त्र शोध आदि से देवताओं को और पितृकर्मों से पितरों को पूछकर क्या यज्ञ विधि विधान पूर्वक पूरा कर लिया है? तो फिर ऋषि बोले, हम लोगों ने अपने अज्ञान को नष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी का आराधन किया था। उन्होंने हमें महायज्ञ के लिए बोला और साथ में ब्रह्मा विष्णु आदि देवों के स्वामी परम परमेश्वर
भगवान शंकर को संतुष्ट करने के लिए शिव मंत्र के जपने का निर्देश था। इसी के सहारे आपके आगमन का भी ब्रह्मा जी ने बताया था। तो आप आए हैं, हमें निश्चय हो गया कि हमारा यज्ञ पूर्ण हुआ। आपके दर्शन करने से अब हम कृतार्थ हो गए हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, सबसे पहले आप हम लोगों को यह कहें कि आपने ईश्वरीय ज्ञान किस प्रकार पाया, जिनका जन्म अप्रकट है। ऐसे ब्रह्मा जी से शिव भाव आपको कैसे मिला। तो वायुदेव बोले, पहले 21वां श्वेत रूप कल्प आया, तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तो तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिए और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। अपने तप के प्रभाव से उसी ब्रह्म ज्ञान को मैंने ब्रह्मा जी से पाया। तो ऋषि बोले, अब यह बताइए कि परमानंद प्राप्ति कराने वाला परम पवित्र यह ब्रह्म ज्ञान फिर आपको कैसे मिला। वायु बोले, पहले तो मैंने पाशुपति संज्ञक ज्ञान प्राप्त किया। सुख इच्छुक पुरुषों को इसमें परम निष्ठा रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान द्वारा उत्पन्न दुख दूर हो जाता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। जीव तो चेतन है, प्रकृति जड़ है। इस कारण यह दो वस्तु है। इन दोनों का नायक ज्ञान है। वही ज्ञान पशु, पाश और पति, इन तीनों के क्रम अक्षर, क्षर और अक्षर से अतिरिक्त 3 संज्ञाओं का है। अक्षर तो पशु है, क्षर पास है और क्षर अक्षर से बाहर पति संज्ञक है। ये तीनों नाम तत्वज्ञ कहते हैं। क्षर प्रकृति है, अक्षर पुरुष है। इन दोनों का प्रेरक परमेश्वर परे से भी परे वह दूसरा है। प्रकृति तो माया है, माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव परमेश्वर है। माया तो महेश्वर की शक्ति है और माया से ढका हुआ चिद्रूप उस चिद्रूप को भी ढकने वाला मल है। वह शिव द्वारा स्वयं कल्पित है। यह मल महाअंधकार है। इससे बाहर परमेश्वर शिव का सिद्ध रूप है। जीव कर्म फल भोगने के लिए व्यापी माया से ढका रहता है और कला आदि से उत्पन्न होता है। फिर वह जब मल का नाश होता है तो वह जीव भी मुक्त हो जाता है। ऋषि बोले, कालादि किसे कहते हैं और कर्म क्या है और उसका फल और आशय क्या है। भोग किसे कहते हैं, कौन से भोग के साधन है। मल विनाश का क्या हेतु है। मल विनाश के बाद पुरुष का क्या रूप होता है। यह सब कुछ हमें बताएं। वायु बोले, कला, विद्या, राग, काल और नीति इत्यादि कला आदि है। इनका भोक्ता पुरुष है। सुख दुख रूप फल देने वाले कर्म पुण्य पाप करके 2 प्रकार के अनादि मल भोग के समाप्त हो जाने तक अज्ञान तो आत्मा के साथ रहता है। भोग कर्म विनाश के लिए यही प्रकृति माया कहलाती है। अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के द्वार वाले इस शरीर को भोग का साधन कहते हैं। जब भावना विशेष होती है तब शिव की कृपा होती है, उससे मल विनाश होता है। इस मल के नाश होने पर मनुष्य शिव के स्वरूप की समता पाता है। विद्या तित्र भावना का ज्ञान कराती है, राग को कला बढ़ाती है, उसका नाशक काल है। देव शक्ति उसके नेता है जो अप्रकट है और 3 गुणों वाला है। ऐसा होने पर प्रधान प्रकृति नाम से कहाता है। उसकी कला से अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त लक्षण कहे गए हैं। सुख दुख में मोहित होकर जो आत्मा है उस वाला पुरुष प्रकृतिजन्य सत्व रजतम इन 3 गुणों को भोगता है। सुख के कारण रूप दुख को साधारण राजस और प्रवृत्ति निवृत्ति स्तंभ और मोह ये दोनों तामस कहे गए हैं। सात्विक की गति ऊर्ध्व है, राजस की मध्यम और तामस की अधोगति है। पंचभूत, पंच तन्मात्मा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, प्रधान बुद्धि, मन, अहंकार ये चारों अप्रकट विकार होते हैं। इसके हेतु दिशा प्राप्त करके व्यक्त कराता है। ये शरीर आदि तो कार्य है, प्रकट हुए घड़े की तरह व्यक्त कराता है। ये शरीर आदि व्यक्त अव्यक्त से भिन्न नहीं। जैसे मिट्टी के घट कार्य भिन्न नहीं है, इसलिए अव्यक्त ही कर्मों का कारण है। उसके भोगने के योग्य कर्मशील आधार है। बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यापी का अतिरेक तो है, लेकिन आत्मा का कारण समझना दुर्भाग्य है। श्रेष्ठ पुरुषों ने आत्मा को इस शरीर से अलग माना है। इसमें संशय नहीं कि वही कर्मों का भोक्ता है। संपूर्ण जगत के मध्य में रहने वाले ईश्वर सर्वज्ञ, सर्व अगोचर, अंतर्यामी नाम से विख्यात है। उन्हें वेद वेदांत इस प्रकार से गायन रूप धारण करने वाले ज्ञानी पुरुषों को दिखाई देते हैं। विशेष क्या कहा जाए, वे देहों से भिन्न है। उन्हें भिन्न नहीं मानते वे अज्ञानी हैं। शरीर तो नश्वर, पराश्रित दुख की खान है।
बार बार नष्ट होता है। जीव एक शिव में स्थित नहीं रह पाता है, जब जन्म मरण के संसार चक्र में पड़कर घूमता रहता है। अलग अलग देहों में आत्मा का प्रवेश होता है, इस कारण इसकी वृत्तियाँ अलग होती हैं, है तो वास्तव में एक ही। यह आत्मा किसी का नहीं, न इसका कोई है। देह के मध्य रहकर देह को देखता है, देह इसे नहीं देख पाती। शरीर और देह का दृष्टा तो दूसरा है, किंतु ये दोनों उसे नहीं देख पाते। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर से प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने के लिए स्वर्ग नरक में जाता है। पशु और पाश का निवारक परमेश्वर है। यह सर्वव्यापक गुण स्थान निर्माता है, बिना इसके संसार निर्माण नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रेरणा पाकर पशु अर्थात जीव कर्तृत्व के रूप में भासमान होता है, कर्ता नहीं होता। परमात्मा ही करता है। जैसे नेत्रहीन पुरुष को कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखता। प्राणियों के दिव्य नेत्र माया से ढके हुए हैं, इसलिए ईश्वर दिखता नहीं। जब पशु पाश और पति तीनों को ज्ञान प्राप्त होता है, तब ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। संसार रूप बंधन में जकड़ लेने वाले परमात्मा अक्षर के संयोग द्वारा व्यक्त अव्यक्त को धारते हैं। वही विश्व है और वही विश्व विनायक रहते हैं। भोक्ता, भोग्य और प्रेरित ये तीनों माननीय है। विद्वान लोग इससे आगे नहीं जानते। परमेश्वर मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही सारे संसार को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव है, विश्व की सृष्टि स्थिति संहार करने वाला है। सारा विश्व इस विराट पुरुष के नेत्र, भुजा, मुख आदि है। आकाश, पृथ्वी आदि रचयिता केवल भगवान शंकर है। वह देवों के आदिदेव ब्रह्मा को रचते हैं। सभी देवों के पालन आदि कार्य भी वही करते हैं। नेत्रों के बिना वे सब कुछ देखते हैं, बिना कान सूखते हैं। छोटे बड़े अनुप्रमाणे सब में निवास करते हैं। पुराण पुरुष है, अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही त्रिलोकी की रचना करते हैं और रचकर फिर नाश भी कर देते हैं। इस विश्व रचना के अद्भुत कार्य करने वाली यह शिव शक्ति अजा नाम की है। इसका वर्ण लोहित, शुक्ल और कृष्ण है। अपने समान रूप वाले दूसरों से यह सेवित उत्पन्न करने वाली है। इसी के कारण पुरुष होता है, इसी के साथ पुरुष होता है, उपभोग करने के बाद इसे त्यागता है। संसार वृक्ष की भांति अथवा संसार रूप वृक्ष की भांति अवस्था वाले जीवात्मा और परमात्मा रूप दो पत्ते हैं। इन दो में जीवात्मा अपने किए कर्म भोगता है और परमात्मा इसका दृष्टा रहता है। सदाशिव अकेला है, अनेक प्रकार से एक एक को रचकर उसमें अपने ईश्वर का अधिकार भी स्थापित करता है। दशों दिशाओं में अपना तेज फैलाता है, फिर भी वह अद्वितीय उदासीन होकर रहता है। गुह्योपनिषद में लिखा है कि इस परब्रह्म को तो देवता और ऋषियों ने जाना है, जो कि गुह्योपनिषद में छिपे जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं और इसी भावना से प्राप्त अनिह भाव और अभाव और कला के रचने वाले हैं। इन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। सबके स्वामी स्थिति पालन संहार करने वाले हैं। इनका उत्पादक और इनका स्वामी कोई नहीं। सबकी कामना पूर्वक मोक्ष प्रदाता अविनाशी है। इनके ज्ञान द्वारा भव बंधनों से मुक्ति होती है। ब्रह्मा को पैदा करके वेद पढ़ाने वाले सदाशिव के भजन से मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, जो अमृत के परम सेतु है, जलते हुए काठ की अग्नि के समान है, चर्म की भांति आकाश को ढक रहे हैं। परब्रह्म शिव के ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। इन्हीं कारणों से सर्वव्यापक परब्रह्म सदाशिव है। सदा इन्हीं का ध्यान करना चाहिए। कला, काष्ठा, निमेष आदि से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज रूप है। इसका कालात्मा नाम प्रसिद्ध है। पूरी सृष्टि में कोई भी इसका बाधक नहीं। ईश्वर की इच्छा से यह विशंबर का नायक बन रहा है। महेश्वर की अंशांश रूप शक्ति इस कालात्मा में कार्य कर रही है। इसी के द्वारा ही यह विश्व को अधीन किए है और आप स्वच्छ रहता है। यह काल सदाशिव के अधीन है, क्योंकि शिव शक्ति इसमें विद्यमान है। तभी तो इसको रोकना महाकठिन है। कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। यह अपने बल से ही त्रिलोकी पर अपना अखंड राज्य कर रहा है। शिव शक्ति द्वारा यह भी सबको इच्छित अनिच्छित सुख दुख का फल देने वाला है। समय समय पर यह शीत उष्ण वायु चलाता है। समय अनुसार मेघ जल बरसाते हैं। समय पर ही सूर्य नारायण जगत को तप करते हैं, फिर शांत भी करते हैं। समय अनुसार खेतों में अनादि पैदा होते हैं, वृक्ष आदिकों में फल फूल आते हैं। इन्हीं कारणों से यह काल भगवान
शिव शक्ति द्वारा जगत को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है और इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ जाते हैं, वे ही इसका उल्लंघन कर पाते हैं। फिर जाकर परमेश्वर शिव के दर्शन हो पाते हैं। वायु बोले, अब आप आयु के परिणाम और संख्या सुनिए। हम पहले आयु का परिणाम निमेष मात्र किया है। वैसे तो प्रलय काल तक की संख्या रूप काल की पूर्ण अवधि है। जब 15 निमेष व्यतीत होते हैं तब काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं के बीतने पर एक कला होती है। 3 कलाओं का एक मुहूर्त, 3 मुहूर्तों का एक दिन रात, 3 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रात्रों का एक पक्ष, और यह पक्ष शुक्ल और कृष्ण नाम से 2 प्रकार का है। फिर 2 पक्षों का एक महीना, दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों की रात है और शुक्ल पक्ष में दिन होता है। लौकिक वाहन से जब 6 महीने गुजरते हैं तो एक अयन होता है, और जब 2 अयन होते हैं तो 1 वर्ष होता है। अब मनुष्य का 1 वर्ष जो है देवताओं का दिन रात होता है, और मनुष्य का 1 अयन दक्षिण और दूसरा उत्तरी। इस प्रकार दक्षिणायन होने पर देवताओं की रात और उत्तरायण होने पर दिन होता है। मनुष्यों के 308 वर्ष, देवताओं का 1 वर्ष होता है, और देवताओं के वर्षों से युगों की गणना होती है। युग 4 होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। देवताओं के 4,000 वर्षों का सतयुग होगा, उसमें 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्षों का संध्यांश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या और संध्यांश के साथ प्रमाण में 1 पाद कम रहते हैं। जैसे कि 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं, उसके 300 साल संध्यांश होता है। द्वापर के 2,000 वर्ष होते हैं, उसकी 200 वर्ष संध्या, इतने ही संध्यांश। कलयुग 1,000 वर्ष का, उसकी संध्या 100 वर्ष और संध्यांश भी 100 वर्ष का होता है। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्या संध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाण होता है। जब ये चारों युग सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग 1,000 वर्ष गुजर जाते हैं तो 1 कल्प होता है। इस प्रकार 71 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। एक ही कल्प के समय में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनवंतर, कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं। न कोई जान सकता है न गिन सकता है। इसलिए उस अव्यक्त रूप परब्रह्म शिव से पैदा हुए ब्रह्म का कल्पनाश नाम का 1 दिन और कल्पों का 1 वर्ष होता है। जब 18,000 वर्ष बीतते हैं तब ब्रह्मा का 1 युग होता है। 18 युगों का 1 सवन होता है। इस प्रकार 3,000 सवनों का समय जब बीतता है तो ब्रह्मा की आयु पूरी होती है। ब्रह्मा का 1 दिन पूरा होने तक 14 इंद्र हो जाते हैं, और यही इंद्र ब्रह्मा के 1 महीने में 420 होते हैं। 1 साल में 5,040 होते हैं। ब्रह्मा की आयु में 5,40,000 इंद्र उत्पन्न भी होते हैं और मरते भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का 1 दिन है। रुद्र का जब 1 दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी होती है। ईश्वर का जब 1 दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है। संहार भी होता है, सबका नाश भी होता है, परंतु परब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता। सदाशिव पर तो कभी काल आक्रमण ही नहीं कर सकता। यह सृष्टि का सभी कालांतर ईश्वर का 1 दिन और इतना ही समय देख रात। परमेश्वर के 1 दिन में सृष्टि की उत्पत्ति और रात में संहार होता है। इस प्रकार से ईश्वर काल और गणना केवल लोगों के हित के लिए बताई गई है। इस वसुधैव परमेश्वर की न कोई रात है और न दिन। वायु बोले, अब संसार की रचना भली भांति से सुनो। सबसे पहले सर्वशक्ति संपन्न परब्रह्म शिव से शक्ति की उत्पत्ति होती है। यह शक्ति माया होती है। माया से फिर प्रकृति पैदा होती है। सबसे पहले उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शांत्यातीत पद होता है, उसके आगे विद्या पद के आगे प्रतिष्ठा पद, उसके आगे निवृत्त पद होता है, उसके आगे तो शंकर प्रेरणा की साधारण सृष्टि हुई। इसकी सबकी अनुलोम से उत्पत्ति और प्रतिलोम से नाश होता है। इन 5 पदों का उद्देश्य क्या है, यह तो परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करता है। तभी तो यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण और अप्रकट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अनादि अनंत परमेश्वर
महादेव सदाशिव ही सृष्टि की रचना पालन संहार करते हैं और अव्यय से रहित है। सृष्टि के आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। वह 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है और ब्रह्मा की आयु के 2 भाग करते हैं, पहला प्रार्थ और दूसरा प्रार्थ। दोनों प्रार्थों की समाप्ति में ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने मध्य कार्य को ग्रहण कर लेता है। उस कार्य जगत का अव्यक्त में समावेश होने पर, विकार के संहार होने पर प्रधान अथवा पुरुष ये दोनों धर्म के सहित रहते हैं। सत्य और तमोगुण युक्त अनंत दोनों प्रकृति पुरुष समान है, परस्पर ओतप्रोत होकर मिले रहते हैं। जब ये दोनों गुणों में समान हो जाते हैं तब अंधकार के कारण ये अलग अलग नहीं गिने जा सकते। इस समय जब शांत वायु द्वारा निश्चल होता है, उसमें कुछ भी ज्ञात नहीं हो सकता। तब अज्ञात जगत के मध्य में आदित्य महेश्वर अपनी महेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाते हैं। जब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं तभी महेश्वर जी आज्ञा द्वारा अव्यक्त से चराचर सभी प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। फिर उन विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र विष्णु ब्रह्मा से 3 देवता और सर्वव्यापिनी अभेद शक्ति अपरिमित ज्ञान आदि सभी अन्मादि वैभवों के साथ पैदा हुए। इन 3 देवताओं का सृजन पालन संहार ये 3 कार्य हुए। ये सभी रुद्र आदि ईश्वर तत्व से युक्त हैं। ऐसा देखकर महेश्वर प्रसन्न हुए। एक कल्प समाप्त होने पर दूसरे कल्प के आरंभ में फिर इन 3 देवों जो कि स्पर्धा बुद्धि मोहयुक्त थे, उन्हें सर्जन आदि काम महेश्वर जी ने दिए। ये तीनों एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं और एक दूसरे से वृद्धि और अनुसरण करने वाले हैं। दोनों परस्पर एक दूसरे की ब्रह्मा विष्णु रुद्र कभी कभी प्रशंसा भी करते हैं। तभी तो एक दूसरे से अधिक कम नहीं हो पाते। इन्हें एक दूसरे से किसी को अधिक मानने वाला मूर्ख पिशाच और राक्षस योनि पाता है। प्रधान से पहले वृद्ध ख्याति बुद्धि और महतत्व पैदा हुए। महतत्व के शोभ ये 3 से अहंकार उत्पन्न हुए। अहंकार से 5 महाभूत तन्मात्रा इंद्रियां पैदा हुई। विकृत अहंकार के सत्गुण से अतिरिक्त सात्विक तत्व उत्पन्न हुआ। वैकारिक सृष्टि तो एक साथ ही ज्ञानेन्द्रिय 5 और कर्मेंद्रिय 5 का मन है। तमोगुणी अहंकार 5 महाभूत पंच तन्मात्रा आदि से उत्पन्न 11वां मन अपने गुण द्वारा 2 प्रकार का होता है। संपूर्ण प्राणियों से प्रथम आदिभूत होता है। उस आदिभूत से शब्द गुणवान आकाश पैदा होता है। फिर आकाश से स्पर्श गुण, उससे वायु, वायु से रूप गुण, रूप से तेज, तेज से रस गुण, उससे गंध गुण, गंध से पृथ्वी पैदा होती है। फिर इन 5 महाभूतों से सारा संसार बनता है। ये 5 महाभूत अव्यक्त महेश्वर की कृपा द्वारा पुरुष से अधिष्ठित रहते हैं। तब महदादिक से आरंभ कर विशेष तक इस अंड को उत्पन्न करते हैं। उस समय कार्य कारण से सिद्ध हुआ ब्रह्म उस अंड में वृद्धि पाकर ब्रह्मा नाम करके क्षेत्रज्ञ हो जाता है। यही सबसे पहले शरीरधारी पुरुष है। सभी प्राणियों से पहले उत्पन्न हुआ यही आदिकर्ता और ब्रह्मा कहलाता है। अव्यक्त की प्रेरणा से इसके मन से अनेकों मनोरथ पैदा होते हैं। इसका तीनों गुणों को अपने अधीन रखने का स्वभाव है और इन तीनों गुणों की विवक्षा भी इसे होती है। इन्हीं 3 गुणों द्वारा फिर अपने शरीर के 3 विभाग कर देता है। सृष्टि कार्य में ब्रह्मा का भाग, संहार कार्य में रुद्र, पालन कार्य में भगवान विष्णु का भाग होता है। वह नायक रहता है। यह नायक विराट रूप में हो जाता है। स्वर में सुमेरु पर्वत इसका गर्भ बंधन होता है। समुद्र जलगर्भ और गर्भाशय होता है। इस अंड में लोक है। लोकों में सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वायु आदि रहते हैं। उनके साथ साथ विश्व व्याप्त हो रहा है। इससे 10 गुना बढ़कर जल इस अंड को ढक रहा है। जल से 10 गुना तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, फिर बसे आदि भूत ढक रहे हैं। उन्हें 5 भूत आदि, इनको फिर महतत्व आदि और महतत्व आदि को प्रकृति चारों ओर ढके रहती है। यह 7 आवरण है। इनमें अंड आवृत रहता है। ये सब 8 प्रकार की प्रकृतियाँ हैं। अंड के बाहर परस्पर एक दूसरे को ढककर स्थित है। सृष्टि के रचना आदि कार्यकर्ता तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारण करते हैं। आधार आधे भाव वाले जितने विकारी हैं उनमें विकार रहता है। अपने अंगों को संकुचित और विस्तृत कर देने वाले
कछुए की भांति यह व्यक्त विकारों को रचते हैं, फिर अपने में छुपा भी लेते हैं। अव्यक्त द्वारा ही संपूर्ण संसार क्रमशः निर्मित होता है और विपरीत उसके क्रमशः लय भी हो जाता है। काल के अधीन होने से गुण भी सम और विषम होते हैं। गुणों की कमी और विशेषता होने पर ही सृष्टि की रचना होती है। इसका समानत्व होने पर प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा की योनि वही है। महाकठिन अंडी ब्रह्मा का निश्चयात्मक क्षेत्र है, तभी तो ब्रह्मा क्षेत्रज्ञ है। प्रकृति सर्वगामिनी है। इस प्रकार के सहस्त्र कोटि अंड रहा करते हैं। उन अंडों में चतुर्मुख विष्णु और रुद्र, इन देवों को प्रकृति रचती है। ये तीनों देवता शिवजी की समीपता पाकर स्थिर रहते हैं। महेश्वर तो व्यक्त से भी परे है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से अंड, अंड से ब्रह्मा पैदा होता है, फिर यही ब्रह्मा संपूर्ण लोक रचता है। पहले प्रवृत्ति होने वाली प्रधान सृष्टि और प्रलय काल में सबका प्रलय, ये दोनों कार्य केवल परमेश्वर की लीला मात्र है। सारी सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ब्रह्मा आदि अंत और मध्य रहता है। अंत पराक्रम श्वेत रक्त वर्ण वाले और पुरुष संयुक्त है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब हमें सारे मनवंतर और कल्प और मंत्रों में और कल्पों में होने वाले सर्ग प्रतिसर्ग का वर्णन सुनाए। वायु बोले, सबसे पहले ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। उनमें उनके एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। असंख्य होने से उनका पूर्ण रूप से ज्ञान हो नहीं पाता। अब मैं उस समय के कल्प की प्रवृत्ति का उदाहरण देकर कहता हूँ। आप लोग फिर अन्य कल्पों की कल्पना इसी के अनुसार कर लेना। अब इस समय 12 कल्प हैं, उसमें भी 14 मनवंतर हैं। उनमें से 7 का स्वयंभू और अन्य 7 का सावर्णिक नाम है। इन 14 में से 7वां वैवस्वत मनु प्रवृत्त है। सारे मनवंतरों में एक जैसी रचना, स्थिति और संहार होता है। प्रथम कल्प समाप्त होने लगा, तब ऐसी प्रलय वाली प्रवण चली जिसने वनों को, वृक्षों और पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तब तीनों देवताओं के बीच में चिंगारी की भांति अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने जगत भर को जला दिया। वर्षा जल से पूर्ण होकर सागर उछल पड़े, फिर संसार को डुबो दिया। उसके बाद पितामह ब्रह्मा ने देखा कि सारा संसार, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो गया है। सभी दिशाएं, 10 दिशाएं जल से भर गई हैं। जब वे भी नारायण रूप होकर जल पर सो गए। जल का नाम नार जल से उत्पन्न जल कहा जाता है। जल ही जिनका स्थान हो वह नारायण शब्द वाच्य है। जब सृष्टि का आदिकाल होता है तो श्रुतियाँ जिस प्रकार ईश्वर को नींद से जगाती हैं, उसी प्रकार योगमय निद्रा में सोते हुए त्रिदिशाधिपति ब्रह्मरूप शिव को ही प्राप्त होने पर देवता और जनलोक निवासी सिद्धों ने हाथ जोड़ जोड़कर अनेकों स्तुतियों से जगा दिया। उसके बाद निद्रा छोड़कर जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे और आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे, वे ब्रह्मा तो थे। तब अपने जनक त्रिलोचन शिव जी को याद किया। उनसे उनको पता चला कि पृथ्वी जल में डूब गई है। उसको निकालने के लिए वराह रूप को याद किया और स्वयं पर्वत के समान विशालकाय वराह रूप धारकर अपने दीर्घ निश्वासों द्वारा प्रलय समुद्र को झकझोरते ब्रह्मा जी पृथ्वी को लाने के लिए रसातल में चल दिए। फिर उसके बाद वराह रूप वाले ब्रह्मा ने जल के मध्य पृथ्वी को ढूंढा। जब मिल गई तो उसे अपने दाढ़ों पर रखकर रसातल से ले आए। उस समय उनकी अद्भुत शोभा थी, जिसे देखकर जमलोकवासी सिद्ध आदि ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करी और फिर नाचने लगे। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, गौरा के साथ में आए। ओम नमः शिवाय, वो गोद में गणपत लाए। ओम नमः शिवाय, वो नंदी पे बैठ के आए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की